ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2025 में आज मैं टारगेट पेपर जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी अबाउट व्हाट्सएप के अंदर और यूट्यूब कमेंट्स में हज़ारों बच्चों ने मुझसे कहा कि सर टारगेट पेपर अपना जो है वो अपलोड करें, तो फाइनली मैं अपलोड कर रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चूँकि कल जो है वो हमें पता है कि मॉडल पेपर भी आया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप 85 में से अगर 80+ मार्क्स अगर आप गेट करना चाहते हैं तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को फॉलो कर लें। तो बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं, इसको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरह से ये समझ में आ जाए कि 12 के 12 चैप्टर आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट। हमने तो वैसे लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ी हैं ओवरऑल, बट गैस पेपर के अकॉर्डिंग जो बच्चे मिनिमम तैयारी करके मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम नंबर लाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैं हर साल लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो ओवरऑल कराची जो बच्चे देखते हैं, तो इस हवाले से तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं पैटर्न आपको एक बार दोहरा दूँ कि पैटर्न क्या होता है हमारा। सबसे पहले सेक्शन ए हमारे पास होता है, 17 MCQs होता है, 17 MCQs होते हैं सेक्शन ए में। और उसके बाद सेक्शन बी होता है जिसमें आपके पास इनऑर्गेनिक से आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और ऑर्गेनिक से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो ये 4 9 हमारे पास 36 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से और 5 आपको ऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करना है। सेक्शन सी जो आपका होता है दैट इज़ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसमें आपको इनऑर्गेनिक से 1 करना होता है और ऑर्गेनिक से आपको 1 करना होता है। लेकिन ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है कि इसका जो ये एक क्वेश्चन करना होता है उसमें ए बी दोनों होता है और इसके भी एक क्वेश्चन में ए बी दोनों होता है। तो ये हमारे पास 16 मार्क्स का 1 लॉन्ग बन जाता है, तो 32 मार्क्स का हमारे पास 2 लॉन्ग बन जाता है। और जिसका ए करेंगे उसका बी भी करेंगे, तो ए बी करके हमारे पास आपको पता है कि केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में 2 लॉन्ग दिए गए होते हैं, 1 लॉन्ग करना होता है, ऑर्गेनिक में 2 लॉन्ग दिए गए होते हैं, 1 लॉन्ग करना है। ठीक है, ये आप 10 ईयर खोलते हैं तो भी आपको समझ में आ जाता है कि कैसे चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से क्या मुराद है? इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग 4 चैप्टर्स को इंक्लूड करते हैं। 4 चैप्टर्स हमारे इनऑर्गेनिक के कहलाते हैं, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, 11 और 12, ये 4 चैप्टर्स हमारे पास इनऑर्गेनिक के कहलाते हैं, जिसके क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में आते हैं, जिसमें से 1 2 इनऑर्गेनिक है और 11 12 असल में जनरल केमिस्ट्री होती है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इनऑर्गेनिक कह देते हैं आसानी के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनिक के हमारे पास कुछ चैप्टर्स चैप्टर 3 से लेकर 10 तक सीक्वेंस में 3 से 10 तक सारे ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक तो सीक्वेंस में, लेकिन इनऑर्गेनिक सीक्वेंस में नहीं है। शुरू के 2 चैप्टर और आखिरी के 2 चैप्टर हमारे पास इनऑर्गेनिक के होते हैं। और चैप्टर 13 जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो इस साल पेपर होने वाला है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, और रिड्यूस सिलेबस के अंदर चैप्टर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो 12 चैप्टर्स के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है, दिस इज़ केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो जो सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसके जो MCQs हैं, 3 MCQs इससे हमारे पास आएंगे। ठीक है, 3 MCQs इससे हमारे पास आने हैं। इसमें से एक MCQ से लाजमी आपके पास ये वाला आ जाएगा कि फ्लेम कलर वाला, कि जैसे कि सोडियम कौन सा कलर देता है फ्लेम का, तो येलो कलर देता है। इस तरह से फ्लेम कलर का एक MCQs मिलेगा, बाकी 2 MCQs और आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। अब MCQs के लिए क्या किया जाएगा, MCQs की तैयारी किस तरह से की जाएगी? तो देखो, MCQs का गैस पेपर नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। मैं थोड़ा बहुत आपको चंद MCQs बता सकता हूँ बस कि ये आएंगे, लेकिन 17 के 17 MCQs कोई टीचर नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है, और ना ही इसका कोई लॉजिक बनता है। ठीक है, हाँ, तो MCQs के लिए बस ये हो सकता है कि MCQs के लिए आप ये काम कर लें कि इसमें से एक आप जो है वो लाइक बुक के MCQs आप देख लें सारे, और दूसरा आप जो है वो MCQs जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स हैं, जो कॉलेजेस के पेपर्स हो रहे हैं वो सारे आप देख लें, तो उससे आपके MCQs हमारे पास इसलिए निकल जाते हैं। ये 2 जगह से कर लें। कॉलेजेस के अक्सर पेपर मैं अपलोड भी कर रहा हूँ अपने चैनल पर, सेकेंड ईयर कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर की प्लेलिस्ट पर, और अब तक 10 से ऊपर कॉलेजेस के शायद मैंने अपलोड कर दिए हैं और आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट कॉलेजेस तक के पेपर्स अगर असाई नहीं है तो मेरी प्लेलिस्ट देख लें आप, सेकेंड ईयर कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर पेपर के, तो वहाँ आपको लगभग कराची के सारे कॉलेज के पेपर मिल जाएंगे और कोचिंग सेंटर्स के। ठीक है, तो और मैंने सॉल्व भी किया हुआ MCQs उसके अंदर, तो ईजिली मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा MCQs की तैयारी करने के लिए। एग्जैक्ट हम कोई 5-10 MCQs नहीं कर सकते हैं, बुक से MCQs कर लें, बुक के जो एंड में दिए गए चैप्टर्स के, और डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर कर लें। ख़ास तौर पे बड़े कॉलेजेस हैं, आदमजी, DJ दिल्ली, इस तरह से गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर PCHS है, सेंट लॉरेंस है, खातून पाकिस्तान है,
फॉर वुमेन सर सैयद, इन सब के कर लें, ठीक है। कोचिंग सेंटर से प्रैक्टिकल सेंटर के आप कर लें, तो जितने हो सकते हैं कि आप उसमें करते रहें। तो ये सबसे पहले एमसीक्यू, 3 एमसीक्यूज आपके पास बनेंगे, तो फ्लेम कलर वाला बनेगा और 2 कोई और एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, तो कुछ भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एमसीक्यूज भी बन सकता है। किसी एक ग्रुप के जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन आपसे पूछ लेंगे, बताइए, ये एक एमसीक्यूज बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और। अब शॉर्ट में हमारे पास इसका एक ही सवाल बनेगा शॉर्ट के अंदर। अब वो शॉर्ट में एक सवाल कौन सा बन सकता है, इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस बता देता हूँ। फ्लेम टेस्ट का बन सकता है, जो मॉडल पेपर में आपको दिखेगा, फ्लेम टेस्ट वाला सवाल आ सकता है। और साइंटिफिक रीज़न तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साइंटिफिक रीज़न का सवाल एक मसले वाला सवाल होता है। रीज़न क्या होता है पता है? साइंटिफिक रीज़न का क्वेश्चन जो है ना, वो आपका सेक्शन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से मिलकर आता है। मतलब अगर 4 साइंटिफिक रीज़न आपको करने हैं, तो 2 आपके चैप्टर 1 से होंगे, 2 चैप्टर 2 से होंगे। तो आपको थोड़ा और दोनों चैप्टर को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं साइंटिफिक रीज़न को रिकमेंड नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये सवाल अटैम्प्ट करें, चूँकि किसी एक चैप्टर से पूरा नहीं आ रहा है। कुछ हमारे पास साइंटिफिक रीज़न चैप्टर 1 से, कुछ चैप्टर 2 से हैं, तो बेहतर है कि इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ट्रेंड्स हैं, वो करें आप। ग्रुप ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने स्टार लगा दिया अंडरलाइन करके रेड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ट्रेंड्स आप कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे ट्रेंड्स आप कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन आपका लाजमी बनेगा सेक्शन बी में। तो फ्लेम टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रुप ट्रेंड, लेकिन आप ये सारे कर लें तो अच्छी बात है। लॉन्ग, इसमें हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन इससे हमारे पास बनेंगे। अब 2 लॉन्ग तो हम नहीं कह सकते हैं इसको, एक तरह से हम इसको 1.5 लॉन्ग कह सकते हैं, 1.5 लॉन्ग कहा जा सकता है। कैसे? एक तो हमारे पास जो मस्ट बनेगा, आप सब जानते हैं 8 नंबर का हमारे पास ये बनेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस डायग्राम के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग, ये तो आना ही आना है इस साल, ठीक है। एक तो ये आपका बनेगा, एक पार्ट बनेगा, लेकिन ये ए बी में से एक पार्ट होगा ये। इसके अलावा रिएक्शंस बनेंगे। अब रिएक्शंस का सवाल भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास रहता है, क्यों? चूँकि रिएक्शंस को जो सवाल लॉन्ग के अंदर आता है ना, आपको पता है वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से मिक्स होकर आता है। अगर 8 इक्वेशन है, जो 4 चैप्टर 1 से होते हैं, 4 चैप्टर 2 से होता है। अब इसके लिए दोनों चैप्टर टच करना पड़ेगा, और कोई भी इक्वेशन आ सकती है, और कोई 4-5 इक्वेशन मैं आपको बता दूँ, लिख दूँ, तो ज़रूरी नहीं है वो आ जाए। इसलिए मैं ऐसा रिस्क कभी नहीं लेता बोर्ड पर कि मैं कभी नहीं लिखता 4 इक्वेशन ऐसे। कोई लिख रहा है तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आए, बहुत रिस्क है। तो हम कोशिश करते हैं कि रिएक्शन वाला सवाल इसमें छोड़ दें। जैसे हम साइंटिफिक रीज़न सेक्शन बी से छोड़ रहे हैं, तो रिएक्शन आप छोड़ दें, क्योंकि उसके बिना भी आपका जो है ना लॉन्ग निकलेगा इनऑर्गेनिक के अंदर। कैसे निकल जाएगा? चूँकि इक्वेशन तो किसी एक ही सवाल में लॉन्ग में होगा ना, दूसरे लॉन्ग में इक्वेशन नहीं होगा, तो आप दूसरा लॉन्ग करेंगे। तो रिएक्शंस कोशिश करें कि आप छोड़ दें। जिन बच्चों को रिएक्शन से प्रॉब्लम है, अक्सर स्टूडेंट यही व्हाट्सएप पर कहते हैं कि सर हमें रिएक्शन सॉल्व ही नहीं होते हमसे, क्योंकि उनके बेसिक्स अच्छे नहीं है। तो बेहतर है कि रिएक्शन छोड़ दें। अगर आपको रिएक्शन मुश्किल लगते हैं, नहीं आते, नहीं होता आपसे, छोड़ दें। सवाल फिर भी आपका पूरा पेपर हो जाएगा उसको छोड़ के भी, ठीक है। लेकिन रिएक्शंस का बेनिफिट ये होता है कि ये शॉर्ट होते हैं, 100% मार्क्स मिलेंगे, जल्दी हो जाएगा, एक लाइन लिखेंगे और नंबर आ जाएगा। तो रिएक्शंस के ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन नुकसान क्या है रिएक्शन का? एक दिन में इसकी तैयारी नहीं हो सकती है। इसके लिए प्योर कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। समझ में आ गया चैप्टर 1 से क्या चीज़ें आपको करनी है? तो चैप्टर 1 से मिनिमम अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रुप ट्रेंड्स कर लें और सल्फ्यूरिक एसिड कर लें, ये 2 काम कर लें बस, काफ़ी है। अच्छा, ग्रुप ट्रेंड में भी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा कौन सा ग्रुप ट्रेंड, सारे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारे आपको करने पड़ेंगे, सिर्फ एक नहीं बता रहा मैं। इसी तरह से चैप्टर 2 में आते हैं केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 MCQs इसके हमारे पास बन जाएंगे। 2 MCQs में से एक MCQs तो आपके पास लाजमी आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा और बताया जाएगा और कहा जाएगा बताएं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका लाजमी इसके अंदर बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक आपको एक इक्वेशन दे दी गई CuEn ट्वाइस और ये OH, और कहा गया भाई इसके अंदर आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो उसका तरीका मैंने आपको सिखाया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसीव कर रहा है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो En की आइडेंटिसिटी 2 है, तो एक इथाइल डाइअमाइन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 2 इथाइल डाइअमाइन क्या करेगा, 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कॉपर को प्रोवाइड करेगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये MCQs आपको मस्ट मिलेगा, ठीक है, बोर्ड में हर साल आता है।
शॉर्ट पे आते हैं। शॉर्ट में 2 क्वेश्चन इसके आएंगे, 2 शॉर्ट बनेंगे इसके, लाजमी आपको मिलेंगे। अब 2 शॉर्ट में से एक तो आपको जो मस्त मिलेगा IUPAC नोमेनक्लेचर मिलेगा आपको, है ना बेटा। IUPAC नेम्स लिखने होंगे मुख्तलिफ, जो है वो आपको फॉर्मूले दिए गए होंगे जिसको हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। कैटाइन का नाम, फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर एनाइन का नाम आता है, सबको करना है ये लाजमी कर लें। स्टार लगा दिया मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, कुछ करो नहीं करो ये करके जाओ, ठीक है। और हर बच्चा करके जाता है, ये डल से डल बच्चा, डफर से डफर बच्चा करके जाता है कराची का। उसको पता है, उसको आसरा हो जाता है यार 4 नंबर यहाँ से तो आ ही जाएगा, बाकी देखेंगे जो नंबर आना होगा आ जाएगा। तो याद रखिए कि ये सवाल तो डफर से डफर का है, इसको तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सबको पता है हर साल आना है, ठीक है। इसी तरह से साइंटिफिक रीज़न का मैंने फिर बता दिया कि ये बेहतर है कि आप इसको लीव आउट कर दें, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न आपको पता है कि 2 जगहों से हमारे पास सवाल इसमें आ रहा है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर, कॉपर की मेटलर्जी, ये मॉडल पेपर में इसको मैंने शॉर्ट में देखा है। अगर ये लॉन्ग का टॉपिक था तो उन्होंने इसको शॉर्ट में डाल दिया, तो आप शॉर्ट के लिए आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, कंप्लीट मेटलर्जी ऑफ कॉपर नहीं होता, इसमें कोई एक सिंगल स्टेप, कोई एक स्टेप या 2 स्टेप आपसे पूछ लें तो वो आपको बताना होगा। तो ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर लाजमी लेकिन आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है। बट शॉर्ट में मिलने के चांसेस अब इसके हैं, लॉन्ग में नहीं है। इसके बाद लॉन्ग इसका सिर्फ एक ही बनेगा, और वो लॉन्ग या 1.5 लॉन्ग हम इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था ना, जैसे यहाँ पर मैं कह देता हूँ उसको 1.5 लॉन्ग, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं 1.5 लॉन्ग इसका बनेगा। कैसे, एक तो मस्त ये वाला बन जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। उसमें आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन है, इनमें से कोई 2 आपका आ जाएगा, ये लॉन्ग बना देगा। उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना है। और इसके साथ रिएक्शंस का पार्ट, कौन सा रिएक्शन, जो रिएक्शन इसके साथ मिक्स होकर आता है, वो वाला रिएक्शन इसका बनेगा। तो बेहतर है कि जब यहाँ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा वो सवाल अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर हो गया, समझ में आ गई बात सबको। इसके बाद मैं इनऑर्गेनिक पहले देख लेता हूँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12 भी अभी दिखा देता हूँ आपको, ताकि हम इनऑर्गेनिक कंप्लीट करके ऑर्गेनिक पे जाए। चैप्टर 11 जो हमारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें MCQs एक इसका बनेगा बेटा, और MCQs क्या बनेगा, नेम ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का नाम बन जाएगा। जैसे पैरासीटामॉल इज़ अ डैश, तो उसको आपने कर दिया एंटी पैरेटिक ड्रग। एस्पिरिन इज़ अ डैश, तो एस्पिरिन इज़ एन एनाल्जेसिक। ये इस तरह से और भी हो सकता है। फ्लूकोनाजोल इज़ अ डैश, तो फ्लूकोनाजोल क्या होता है, एक हमारा एंटी फंगल मेडिसिन होता है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो ये एक नेम ऑफ ड्रग्स है, इसका एक MCQs आपको लास्ट में मिल जाएगा। और शॉर्ट में हमारे पास एक सिर्फ इसका शॉर्ट बनेगा। शॉर्ट क्या बनेगा, नायलॉन और PVC, इसकी प्रिपरेशन और इसके यूजेस, ये 2 चीज़ें। नायलॉन और PVC की प्रिपरेशन प्लस यूजेस, ये आपका शॉर्ट बना देगा 4 नंबर का। लॉन्ग इसका एक भी नहीं आएगा, इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं बनने वाला कोई भी। एक MCQs और एक शॉर्ट बनेगा, 4 और 1 5 नंबर का चैप्टर। ये पूरा छोटा सा चैप्टर है, कल हमने पढ़ा है, देखा था। इसके बाद चैप्टर 12 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसमें एक चीज़, जो नई चीज़ इसमें देखी गई है ना, वो क्या देखा गया कि लॉन्ग इसमें एक डाल दिया गया है। कहाँ से भाई, चैप्टर 13 से जो पहले एक सवाल लॉन्ग का बना करता था वो उठाकर इसमें डाल दिया गया। तो ये इसका वेटेज बढ़ गया चैप्टर 12 का, ऑटोमेटिकली अनएक्सपेक्टेडली ये वेटेज बढ़ गया इसका। इसमें अब आप देख सकते हैं कि 1-2 MCQs, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बनने वाले इससे, जबकि ऐसा होना नहीं था, बट ये ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो 2 MCQs बन जाएंगे इससे। अब MCQs के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर याद रखिएगा कि पहला लेयर हमारा ट्रोपोस्फेयर है, दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरा लेयर मेसोस्फेयर है, चौथा लेयर थर्मोस्फेयर है। मैट्रिक में भी याद किया होगा, ये MCQs के लिए याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, मैं 2 सवाल आपको बता रहा हूँ, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक एसिड रेन और उसके इफेक्ट। ये 2 अगर आप कर लोगे तो उसका एक शॉर्ट आपका यहाँ से बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनेगा, और मेरे लिहाज से जो लॉन्ग क्वेश्चन इसका यहाँ पर बनने वाला है वो ओजोन डिप्लेशन बनने वाला है, ओजोन की डिप्लेशन, तो ये लॉन्ग में बन जाएगा। अब आ जाते हैं कि हमें जो अटेम्प्ट कितना करना है। देखो हमें अटेम्प्ट क्या करना है, शॉर्ट में 4 हमें शॉर्ट करने हैं इनऑर्गेनिक, सब 4 शॉर्ट आराम से हो गया। कैसे, देखो ज़रा चेक करो। एक हो गया ग्रुप ट्रेंड, दूसरा हो गया ये IUPAC, तीसरा हो गया मेटलर्जी ऑफ कॉपर, चौथा हो गया नायलॉन एंड PVC। ये डन आ गया 4। आपकी मर्जी, आप ये 2 छोड़ना भी चाहो तो छोड़ दो, 4 आपका शॉर्ट निकल गया। ये आप नहीं करो, आप ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको आसान लग रहा है तो आप ये छोड़ दो, नायलॉन एंड PVC। या किसी को लगता है सर मुझे तो IUPAC मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती सर, पता नहीं कैसा नाम लिखा जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकलता मुझे, तो तुम ये छोड़ दो, तुम वो कर लो, अब आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने बता दिया किस तरह से 4 सवाल आपके आराम से निकल रहे हैं ईजिली, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में एक लॉन्ग निकालना है, तो एक पार्ट तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है, और एक पार्ट आपका निकला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ए और ये भी हो,
ऐसा लगता है इस ए के साथ ही रिएक्शन इसका बी बन जाए, तो अगर आप रिएक्शन छोड़ रहे हैं तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप सब जानते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लॉन्ग कर लेने से आपका ए भी नहीं निकल जाएगा, आपको और भी करना पड़ेगा। तो ये 2 के अलावा आप फिर क्या करें, आप यहाँ पर ओजोन डिप्लेशन कर लें, डिप्लेशन ऑफ ओजोन आप कर लें। तो लाजमी आपका, अगर हम लॉजिकली देखें तो 1 लॉन्ग आपका निकल जाएगा, कुछ भी हो जाए। बस समझ में आ गया, क्योंकि एक आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस मिल रहा होगा, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक ये मिल रहा होगा और एक सवाल रिएक्शन का मिल रहा होगा। तो अगर आप ये 3 कर लेते हो तो रिएक्शन आराम से आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ओजोन डिप्लेशन नहीं करना चाहते, आप रिएक्शंस कर लें, टाइम बचेगा। क्लियर है? तो मसला हो गया, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया हमारा इनऑर्गेनिक का। अब आते हैं ऑर्गेनिक में, देखते हैं ऑर्गेनिक का पैटर्न। थोड़ा ऑर्गेनिक चैप्टर ज़्यादा है, इसलिए समझने में थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है उसको। ऑर्गेनिक चैप्टर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो मैं इस तरह से बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते सर आपको पेपर पहले से पेपर मुझे पता नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट है, जो स्कीम ऑफ पेपर है उसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ। तो बच्चे कहते सर जो आप बता रहे वही आ जाता है, तो वही कैसे आ जाता है, क्योंकि वो स्कीम ऑफ पेपर मुझे पता है ना कि ये आने वाला है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे नहीं पता पेपर में टीचर क्या बनाने वाले हैं, लेकिन आना तो इसी में से है ना, क्योंकि पैटर्न ही है ये। अगर आप एक नज़र भी अगर आप टेनियर उठा के देखोगे दिल जमाई के साथ ना, ये सब आप खुद कर पाओगे आराम से। लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट देखते ही नहीं है ठीक तरह से, तो फिर टीचर की ज़रूरत पड़ जाती है उनको, क्या हम निकाल कर दें आपको, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट। अब देखो चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सवाल 10 चैप्टर्स हैं, ये 10 के 10 ऑर्गेनिक हैं। 5 शॉर्ट निकालना है और 1 लॉन्ग निकालना है। तो पहले चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं क्या क्या करना है। चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस नाम इस चैप्टर का, आई डोंट नो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम का ये चैप्टर है। इसमें एक एमसीक्यूज़ बनेगा, जैसे एक एमसीक्यूज़ के लिहाज से अगर आप उससे इंपॉर्टेंट पूछें क्या बन सकता है, तो आप देख लें। एक तो टाइप ऑफ कोल के टाइप्स में से बन सकता है कि विच कोल कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो एंथ्रेसाइट ये बन सकता है। या फिर बकी बॉल का एक एमसीक्यूज़ मैंने अक्सर कॉलेज में देखा है कि बकी बॉल में कितने 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। तो जो है वो 12 हमारे पास 5 मेंबर्ड और 26 मेंबर्ड रिंग होता है। तो ये एमसीक्यूज़ बन सकता है आपका, 2 मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कुछ और भी बन सकता है, बेहतर होगा कि जो मैंने बताया कि बुक के एमसीक्यूज़ देख लें और कॉलेजेस के पेपर देखें, एमसीक्यूज़ के लिए यही बेहतर है। शॉर्ट की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट में 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक शॉर्ट बनेगा, अब वो एक शॉर्ट में क्या पता बकी बॉल बन जाए, लेकिन इतना चांस नहीं है, उसका मैंने स्टार नहीं लगाया इस पर। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा चांस है वो क्या बेटा, डेफिनेशंस आएंगे इस चैप्टर से। डेफिनेशंस आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और कौन कौन सा डेफिनेशन, कैटेनेशन, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये डेफिनेशंस आप कर लोगे तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल जाएंगे, जो सेक्शन बी में आता है ऑर्गेनिक में, डिफाइन द फॉलोइंग करके, ठीक है। लॉन्ग इसका एक भी नहीं बनेगा, छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ डेफिनेशन के लिए ही ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एक एमसीक्यूज आएगा। लॉन्ग कोई भी नहीं बनता, आपको पता है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें लॉन्ग नहीं बनेगा कोई भी। सही है, क्लियर है। अब आगे आते हैं चैप्टर 4, आज यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यूज कोई भी नहीं आएगा इससे, 0 एमसीक्यूज, ठीक है। हाँ, लेकिन शॉर्ट एक और लॉन्ग एक बनेगा, और क्या बनने वाला है हर बच्चा जानता है क्लास में बैठा। राइट आईयूपीएसी नेम्स, एक तो आ जाएगा आईयूपीएसी नेम्स, लिखिए। स्ट्रक्चर दिए होंगे सेक्शन बी में, मस्ट आएगा। कहाँ से करेंगे, आपको पता है मैं बहुत चालाकी से ये वीडियो बना रहा होता, मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ कौन सा ये 4 कर रहा हूँ। आईयूपीएसी नेम तो आने ही आ रही, तो सबको पता है, लेकिन कौन से 4 आने 5 आने ये मैं नहीं बता सकते, ये इल्हाम होने वाली बात हो जाएगी इसमें। तो मुझे इल्हाम थोड़ी ना हो रहा है क्या आएगा, चूँकि ये बहुत आउट भी आ सकता है, ये आईयूपीएसी नेम कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है, चूँकि ये पूरा लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। क्या करेंगे सर, फिर हम प्रैक्टिस क्या करें, हम कहाँ से करें, तो भाई बुक से कर लें, 10 ईयर से कर लें, कॉलेजेस के पेपर से कर लें। प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल 3 जगह से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। या जो मैंने असाइनमेंट दिया था उससे कर लें, बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। जितना सॉल्व करो उतना अच्छा है, प्रैक्टिस वाला सवाल है ये। लॉन्ग एक बनेगा, और लॉन्ग में भी क्या बनेगा आपको पता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कॉमन नेम्स दिए होंगे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हर कॉलेज में आपको मिलेगा ये सवाल, है ना। और ये कहाँ से करें सर, सही बात है कि मैं 5-10 स्ट्रक्चर नहीं बताने वाला आपको, बुक वाले कर लें, 10 ईयर्स से कर लें, कॉलेजेस के पेपर्स करें, जितने भी 4-5, जितना ज़्यादा कर लो उतना अच्छा है, तो आपका हो जाएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक शॉर्ट यहाँ और एक लॉन्ग यहाँ से बनेगा, ठीक है, क्लियर है। ये सबको पता था कि ऐसा सवाल आता है ऐसा। अब आते हैं चैप्टर 5, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 शॉर्ट, दो एमसीक्यूज बनेंगे, 2 शॉर्ट बनेंगे और एक लॉन्ग बनेगा। 2 जो एमसीक्यूज बनेंगे उसमें से एक एमसीक्यूज मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि मार्कोनिकोफ रूल,
मार्कोनिकोव्स रूल का एक MCQs आ जाएगा, बाकी एक और कोई भी आ सकता है, ठीक है। मतलब जो MCQ मुझे लगता है कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, बाकी एक और कौन सा आएगा वो कुछ भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी। शॉर्ट दो हमारे पास इसमें जो है वो बनेगा, 2 शॉर्ट बनेगा। अब 2 शॉर्ट के लिए मैं आपको 1 2 3 4 सवाल मैं आपको लिखा रहा हूँ सिर्फ 2 शॉर्ट के लिए। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हैलोजिनेशन जो होती है क्या है ना, 3 स्टेप वाली, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। ये आइसोमेरिज्म पूरा नहीं आएगा, आइसोमेरिज्म आपको पता है। आइसोमेरिज्म के अंदर आपका 2 आइसोमेरिज्म आप देख लें, एक तो ज्योमेट्रिकल देख लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक देख लें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना हमारे, इन 2 में से कोई एक आ सकता है आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल से ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आ सकता है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, मेटा डायरेक्टर्स, ये आ सकता है, किसी एक इक्वेशन के साथ आ जाएगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट आ सकता है कि राइट आ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। 3 बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपको, अल्केन एंड अल्कीन के बीच में, अल्कीन एंड अल्काइन के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट, और एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। तो अब आपके अल्केन अल्कीन में हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर लेते हैं, अल्कीन अल्काइन में एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट से या CuCl से, और एल्डिहाइड एंड कीटोन में 2 में से कोई एक कर लो, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसमें से कोई 2 शॉट आपको मस्त मिल जाएगा, मैं बता 4 रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 2 शॉट मिल जाएगा। अगर आपको रिएक्शन से प्रॉब्लम है, आप डिस्टिंग्विश टेस्ट ना करो, ये 3 रट्टा मार लो तो आपका 2 निकल जाएगा, फिर भी रिस्क हो जाएगा, लेकिन ये चारों कर लो तो रिस्क खत्म, 2 तो आने ही है इसमें से शॉर्ट, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद लॉन्ग एक बनेगा। अब लॉन्ग में मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, या तो बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आएगा, या अगर ये नहीं आया तो क्या आएगा लॉन्ग में, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके 5 टाइप, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, अल्साइलेशन, ये कर लेना है उसके साथ, इसके 5 टाइप्स। ये दोनों कर लोगे तो एक लॉन्ग आपका पक्का एक पार्ट निकल गया उसमें से। चैप्टर 5 से मस्त एक लॉन्ग बनने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चैप्टर 5 एक बहुत मेन चैप्टर है, आप सब जानते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और अच्छा खासा इसलिए मैंने इसे मटेरियल लिखा है। अब उसके बाद चीज़ें बहुत कम होनी शुरू हो जाएंगी, चूँकि अच्छा खासा पेपर निकल चुका है यहाँ तक हमारा। चैप्टर 6 से एल्डिहाइड एंड अमाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्डिहाइड एंड अल्काइल हैलाइड अमाइन में एक MCQs आपका आ जाएगा, एक MCQs आएगा। शॉर्ट एक बनेगा। अब शॉर्ट में क्या बनेगा पहले ही देख लो, डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद दीज। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को डिफाइन करें और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिखें इन 4 चीज़ों के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एसिटाल्डिहाइड के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और एसीटोन के साथ मतलब कीटोन के साथ तो हमारा टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये एक शॉट में आपको बता दे रहा हूँ, ये बन जाएगा, इससे क्लियर है। लॉन्ग में क्या बनेगा ये भी बता दे रहा हूँ। SN1 SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन, तो ये 8 नंबर का आपका लॉन्ग एक है, और आपको ही पता है कि लॉन्ग बनने वाला है SN1 SN2 बाय मॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, क्लियर है। इसके बाद आ जाओ चैप्टर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब यहाँ से रिड्यूस लेवल स्टार्ट हो गया आपका। आपको पता है ईथर का टॉपिक हमारा नहीं आएगा, अल्कोहल फिनॉल आएगा। एक MCQs बनेगा, वो कौन सा, व्हाट इज लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है तो सब बता देना, HCl और ZnCl2 का मिक्सचर। ये MCQs आपको हर कॉलेज में मिलेगा कि लुकास रिएजेंट इज डैश, तो मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। शॉर्ट एक भी नहीं बनेगा इससे, लॉन्ग बनेगा। लेकिन अब देखो अब मसले वाला पार्ट ये आ गया है कि अब जो लॉन्ग बनने वाला है ना, वो लॉन्ग जो चैप्टर 7 का, चैप्टर 8 का, अब ये जो लॉन्ग यहाँ बनने वाला है ना, वो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 इन सब से मिलकर आने वाला है। वो रिएक्शन वाला सवाल है। आपको पता है ना लॉन्ग में एक सवाल होता है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब वो सवाल किसी एक चैप्टर से नहीं होता, मसले की बात ये। एक कुछ सवाल चैप्टर 5 से होता है हाइड्रोकार्बन से, कुछ अल्काइल हैलाइड से, कुछ अलग अलग जगहों से, तो आप वो उसको छोड़ सकते हैं। जिसको अगर आप छोड़ेंगे तो लेकिन आपको ये वाला सवाल अटेम्प्ट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाला। अगर आपको तो मैं अभी आपको बता दूंगा इन द एंड के कैसे छोड़ सकते हैं उसको, ट्रिक बताऊंगा आपको उसकी, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल अलग से नहीं आने वाला बेटा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाए, ऐसे तो इतना सारा लॉन्ग थोड़ी ना हो जाएगा। ये लॉन्ग आएगा किसमें, रिएक्शन वाले सवाल में आएगा, रिएक्शन वाला एक सवाल आएगा। इस तरह से जब आप चैप्टर 8 में आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, तो 2 MCQs उसके बनेंगे, शॉर्ट एक भी नहीं, और दोबारा रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन वो रिएक्शंस कौन से, रिएक्शन वाले सवाल में, सेक्शन 3 के। चैप्टर 9 में आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक MCQs बनेगा। अब एक MCQs उसमें क्या बन सकता है, सोर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि बन जाएगा कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एंड्स मिनम में,
एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनीगर में। ये बन जाएगा आपका, ठीक है। शॉर्ट एक भी नहीं बनेगा, लॉन्ग फिर वही रिएक्शंस में आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस जो हमने रिड्यूस के अकॉर्डिंग किए हैं, एसिड हैलाइड बनाया है, अमाइड बनाया है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया है, वो सारे रिएक्शन। तो अब देखो बेटा, अब इसके बाद चैप्टर 10 हमारा है बायोकेमिस्ट्री। लास्ट ये बता रहा हूँ, चैप्टर 10 बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री से हमारे पास क्या बनने वाला है? एक एमसीक्यूज बनेगा। अब वो एक एमसीक्यूज क्या बनेगा? हो सकता है कि वो एमसीक्यूज, अच्छा इसमें डेफिनेशन वाइज भी ना, ये जो इसके डेफिनेशन भी बन सकते हैं, वो डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि आपका आ गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर एक डेफिनेशन बन सकती है, या इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड पर बन सकती है। तो डेफिनेशन वाला सवाल आपको पता है अलग से चैप्टर 10 का नहीं बनेगा, इसकी डेफिनेशन इसके साथ मिक्स होकर आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा डेफिनेशन आपको मिलेगी चैप्टर 3 से, एक दो डेफिनेशन आपको चैप्टर 10 से मिल जाएगी, ठीक है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की और पेप्टाइड बॉन्ड की, ठीक है। तो एमसीक्यूज क्या बनेगा इसका भाई? कार्बोहाइड्रेट्स पर बन सकता है। जैसे कहा जाएगा कि विच कार्बोहाइड्रेट इज फ्यूल फॉर ब्रेन, तो हमें बोलना है ग्लूकोज। विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड टेबल शुगर, तो आपको बताना है सक्रोज। विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड मिल्क शुगर, आपको बताना है लैक्टोज। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, आपको बताना है फ्रक्टोज। ये सबसे बन जाएगा एक एमसीक्यू, जो एक आ रहा है वो ये आएगा। अब इसमें से मैं 3-4 बता दे रहा हूँ इसी टाइप का, ठीक है। और आप किसी भी कॉलेज का पेपर उठाओ, इसी तरह के एमसीक्यूज आपको मिल रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ये वरना एमसीक्यूज तो 500 से ऊपर बना सकते हैं हम। आपको मुझे नहीं तो मैं तो कितने एमसीक्यूज निकाल दूँ, लेकिन पेपर में तो एक ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो आसान से हों, जो बेसिक चीज़ों के ऊपर हो। हम जब यहाँ एमसीक्यूज टेस्ट करते हैं तो हम बहुत मुश्किल भी कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर में इतना मुश्किल नहीं आता, वो बहुत बेसिक एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग में जब हम आते हैं ना, लॉन्ग में एक सवाल इसका आएगा लास्ट में। और लॉन्ग में क्या, दो अगर आप टॉपिक कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो आपका एक लॉन्ग यहाँ से बन जाती है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट और उसके टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। या तो कार्बोहाइड्रेट पे आएगा या प्रोटीन पे भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किया। अब आज जो सवाल निकालते हैं इसके अंदर से, ठीक है। जैसे कि 5 शॉर्ट निकालने हैं। अब देखते हैं 5 शॉर्ट कैसे निकलेगा हमारा। जैसे अभी पेपर हमारे सामने पड़ा है तो हमें क्या 5 शॉर्ट दिख रहे होंगे, देखो। सबसे पहला शॉर्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, एक शॉर्ट निकल गया आपका। दूसरा शॉर्ट ये आपका IUPAC नेम निकल गया, दूसरा शॉर्ट नहीं निकल गया। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो 2 शॉर्ट आपके यहाँ से निकल गए, 4 शॉर्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट कर लेते हैं इसके रिएक्शन, तो 5 शॉर्ट हो गया ये। इसके बाद अगर आप यहाँ पर, अच्छा ये हो गया ना 5 शॉर्ट, ये शॉर्ट्स कंप्लीट हो गए सारे हमारे पास, ठीक है। देखें दोबारा से 5 सवाल कैसे निकल रहे हैं। एक डेफिनेशन आ गई, दूसरा शॉर्ट आ गया IUPAC नेम, तीसरा शॉर्ट आपका जो निकल रहा है, पहले यहाँ बताया था ग्रिग्नार्ड रीएजेंट वाला, तीसरा शॉर्ट निकल रहा है। चौथा शॉर्ट क्या निकल रहा है आपका, ये चौथा और पाँचवा 2 शॉर्ट आपको निकल रहे हैं यहाँ से चैप्टर 5 से। वो 2 शॉर्ट के लिए आपको ये 4 टॉपिक्स कर लेने हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और डिस्टिंग्विश टेस्ट। 2 आपका शॉर्ट यहाँ से निकल गया, तो 5 शॉर्ट आपके ओवरऑल हमारे पास निकल गए, ठीक है। चॉइस के साथ भी क्या पता है यहाँ से निकल जाए, एक आपको एक्स्ट्रा भी हो जाएगा अगर आप ये चारों कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया शॉर्ट 5 निकल गया। अब आते हैं लॉन्ग 1 निकालते हैं। एक लॉन्ग कैसे निकलेगा, और हम देखते हैं कि अच्छा रिएक्शन छोड़ नहीं सकते, देखा, चूँकि देखो बेटा ये भी रिएक्शंस है, छोड़ा नहीं जा सकता है इसको। इसी तरह से यहाँ पर जब हम आते हैं ना बेटा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये भी रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट भी रिएक्शन है, तो रिएक्शन छोड़ नहीं सकते ऑर्गेनिक में, सॉरी टू से। इसमें अगर कोई मुझसे बोलता है ना व्हाट्सएप पर कि सर रिएक्शन के बिना ऑर्गेनिक निकाल कर दिखाए, तो कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा कोई गैस पेपर नहीं ईजाद हुआ जो बिना रिएक्शन के आपके बोलो कि ऑर्गेनिक आप पूरा निकालोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इनऑर्गेनिक मैंने निकाल कर दिखा दिया, बट ऑर्गेनिक तो ये एक्सपेक्ट आप ना करें कि ऐसा होगा, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग में, एक लॉन्ग निकालना है, ए बी दोनों। अब देखो लॉन्ग दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो ये लॉन्ग हो गया आपका स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। दूसरा लॉन्ग आपका, अगर ये 2 कर लोगे तो एक लॉन्ग यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बट ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लॉन्ग एक साथ आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बाद SN1 SN2, ये तीसरा लॉन्ग हो गया। रिएक्शंस अगर आप छोड़ दें सेक्शन C वाले, तो आपको बस ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कर लेना है। तो आप रिएक्शन वाला जो है ना लॉन्ग छोड़ सकते हैं, जिसमें 8 रिएक्शंस आते हैं ना, कुछ बच्चों को वो बड़ी परेशानी होती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस वाले लॉन्ग के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये चैप्टर के भी लॉन्ग ये भी चैप्टर के इक्वेशंस भी करने पड़ेंगे, इसके भी इक्वेशंस करने पड़ेंगे, इसके इक्वेशंस भी करने पड़ेंगे, चैप्टर 6 के भी इक्वेशंस करने पड़ेंगे, चैप्टर 5 के भी इक्वेशंस करने पड़ेंगे।
अगर आप पूरी इक्वेशन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा कर लीजिएगा लाजमी, RMGX कर लीजिएगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट वाले कर लीजिएगा, बाकी सारे इक्वेशन छोड़ दो, सारी प्रिपरेशन, सारी केमिकल प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो करना क्या पड़ेगा सर? फिर हमें कैसे लॉन्ग निकलेगा? फिर हमें क्या सवाल करने पड़ेंगे? ड्रॉ द स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, SN1 SN2 का मैकेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। अब आप बच गए हैं सारे रिएक्शन से। सेक्शन C वाले ऑर्गेनिक के इक्वेशन से जो अलग से सवाल आता है 8 इक्वेशन का, जो मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन जिसको इक्वेशन करनी आती है उसके लिए मसला नहीं, आप वो करो, टाइम बचता है और फॉल नंबर मिलता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आपका ओवरऑल टारगेट पेपर, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि किस तरह का सवाल आपका निकलता है, कैसे आप ये सारे क्वेश्चन निकाल पाएंगे, और आराम से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे इंशाल्लाह 80+ मार्क्स आपके लाजमी गेट होंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो है, अपलोड हो जाएगी, पड़ी रहेगी, डिलीट नहीं करूँगा, पेपर के बाद दोबारा देखना क्या आया क्या नहीं आया, और पिछले साल को उठाकर देख लो, पेपर से पहले अपलोड किया है और पेपर निकाल कर सामने रखो और देखो कितना आया। तो जादू नहीं कर रहा कोई मैं, ये तरीका है। ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही, और आपको पता है यही आने सर और क्या आएगा, यही तो मेन चीज़ है। और हर कोई इन्हीं के बारे में कहता है कि ये चीज़ें आएंगी, और ये बहुत कम टॉपिक्स नहीं है, मैंने बहुत कम टॉपिक नहीं लिखे हैं कि डफर से डफर बच्चा कर लेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए भी, ठीक है। अच्छे खासे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये करना है। बट इससे होगा क्या कि मैं आपको पास की गारंटी नहीं दे रहा। अगर किसी को पास की गारंटी चाहिए ना तो उसके लिए तो और शॉर्ट में कर सकता हूँ, जिसको जैसा 40 नंबर चाहिए बस, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो अलग से मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको 40 नंबर करवा के दे दूँगा। ये मैं 80+ के लिए कह रहा हूँ, इस नंबर के लिए 80+ के लिए ये चीज़ें। अक्सर टीचर गैस पेपर जो बनाते हैं ना, उसे पास करने के लिए बना देते हैं, तो वो पास करने वाला पेपर तो हर किसी को थोड़ी ना करना है यार, हमें तो 80+ मार्क्स लेने हैं, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात सबको?